देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब की भूमि पुलिंग नीति पर हाईकोर्ट में चुनौती, किसानों, पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं की चिंता गहराई। पंजाब सरकार की नई भूमि पुलिंग नीति 2025 को लेकर प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि यह नीति आवासीय और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, जबकि किसानों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के संगठनों का कहना है कि यह नीति कृषि, आजीविका और पर्यावरण के लिए गंभीर संकट है। एक जनहित याचिका के जरिए इस नीति को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नीति केंद्रीय कानून, उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के कई प्रावधानों की अनदेखी और उल्लंघन करती है। याचिका में उठाए गए प्रमुख कानूनी बिंदु: धारा 4, भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है, जो इस नीति में नहीं किया गया। धारा 8, बिना SIA के अधिग्रहण अवैध है। धारा 10, उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मान्यता है। याचिकाकर्ता कौन है? नवीनदर PK सिंह और समिता कौर, सामाजिक कार्यकर्ता। वकील साहिर सिंह विर्क और VB गोदारा। पंजाब सरकार के वकील ने तर्क दिया कि यह अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत नहीं, बल्कि राज्य सरकार की भूमि पुलिंग नीति 2025 के तहत किया जा रहा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को चाहिए कि वे अपनी याचिका को 2025 की नीति को चुनौती देने के लिहाज से संशोधित करें, क्योंकि वर्तमान याचिका 2013 के कानून को आधार बना रही थी। मामले की अगली सुनवाई अब 19 अगस्त 2025 को होगी। पंजाब की लगभग 80% भूमि कृषि योग्य है। राज्य देश के खाद्यान्न भंडार का बड़ा हिस्सा है, विशेषकर गेहूं और चावल का। किसानों को डर है कि भूमि पुलिंग के नाम पर भूमि अधिग्रहण की छिपी प्रक्रिया चलाई जा रही है। 1600 से अधिक किसानों ने GLADA के समक्ष हलफनामे जमा कर विरोध जताया है। विरोध सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, पारंपरिक और पारिस्थितिक मूल्यों को लेकर भी है। याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि इस नीति के जरिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नहीं किया गया, जो न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि भूमिगत जल स्तर पर प्रभाव, हरित पट्टी का नुकसान, जलवायु संकट को बढ़ावा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नीति मनमानी ढंग से लागू की जा रही है। न किसानों की सहमति ली गई, न कोई जन सुनवाई की गई, कोई वैकल्पिक पुनर्वास योजना नहीं। राज्य की एजेंसियां बिना स्पष्ट जनादेश के आगे बढ़ रही हैं। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं: कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और किसान यूनियनों ने इस नीति का खुलकर विरोध किया है। राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दे रही है। कई सामाजिक संगठनों ने राज्यव्यापी जन जागरण अभियान भी शुरू किया है। याचिकाकर्ताओं की प्रमुख मांगे: 4 जुलाई की अधिसूचनाएं रद्द की जाएं। भूमि पुलिंग नीति 2025 पर तब तक रोक लगे जब तक LARR अधिनियम की प्रक्रिया पूरी न हो। नीति के सभी पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए। किसानों को पूरा समयबद्ध मुआवजा दिया जाए। नीति में कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अब निगाहें टिकी हैं 19 अगस्त 2025 की अगली सुनवाई पर। अगर कोर्ट याचिका को सुनवाई योग्य मानता है तो यह मामला सिर्फ पंजाब नहीं, बल्कि पूरे देश में भूमि अधिग्रहण नीतियों की दिशा और न्यायिक हस्तक्षेप की एक मिसाल बन सकता है। देखते रहिए शेड स्पीक TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।